एक ऐसी कार कंपनी जिसका नाम सुनते ही लग्जरी, पावर और क्लास याद आता है। आज हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंज की। एक ऐसी कंपनी शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी से बीता था। कहानी शुरू होती है 1844 में। जर्मनी में एक बड़े से शहर में जन्म होता है कार्ल बेंज का। उनकी शुरुआती पढ़ाई कार्ल्सरू ग्रामर स्कूल में हुई। स्कूल के दिनों में ही उन्हें फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी। उनकी माँ की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने कार्ल को कार्ल्सरू के सबसे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। कार्ल को अक्सर स्कूल में पुराने कपड़ों और पुरानी किताबों से गुजारा करना पड़ता था, लेकिन उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था। कार्ल ने इतनी मेहनत की थी कि उनका दिमाग अपने उम्र के बच्चों से काफी आगे निकल चुका था। 1860 में थे उन्होंने कार्ल्सरू पॉलिटेक्निक, जो आज कार्ल्सरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। यूनिवर्सिटी में उन्हें फर्डिनेंड रेटनबैकर जैसे बड़े प्रोफेसर का साथ मिला, जिन्हें जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाउंडर माना जाता है। रेटनबैकर ने ही कार्ल को इंजन की ताकत और मैकेनिक्स के बारे में बारीकी से सिखाया। 9 जुलाई 1864 को सिर्फ 19 साल की उम्र में कार्ल ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। बेंज हमेशा से एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जिसे चलाने के लिए घोड़ों की जरूरत ना पड़े। कार्ल हमेशा कहते थे कि उन्हें मैकेनिकल चीजों से एक अलग ही लगाव था। कॉलेज के बाद कार्ल ने लगभग 7 साल तक अलग अलग कंपनीज में नौकरी की। उन्होंने मैनहाइम और पॉफ्सहाइम जैसे शहरों में काम किया, लेकिन उनका मन किसी की गुलामी करने में नहीं लगता था। वो हमेशा अपने दिमाग में एक ऐसी मशीन का नक्शा बनाते रहते थे जो बिना घोड़ों के चले। 1871 में जब कार्ल सिर्फ 27 साल के थे, उन्होंने मैनहाइम जर्मनी में अपनी पहली वर्कशॉप खोली, जिसका नाम था आयन फाउंड्री एंड मशीन शॉप। उन्होंने ये काम ऑगस्ट रिटर नाम के एक शख्स के साथ मिलकर शुरू किया था। कार्ल एक जीनियस इन्वेंटर थे, लेकिन उनके पार्टनर रिटर बिजनेस में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। रिटर की गलतियों की वजह से वर्कशॉप कर्जे में डूब गई और सरकार ने वर्कशॉप के टूल्स और जमीन को जब्त करने का ऑर्डर दे दिया। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। कार्ल की होने वाली पत्नी बर्था रिंगर को कार्ल के हुनर में पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी शादी से पहले ही अपने दहेज के पैसे कार्ल को दे दिए ताकि वो रिटर का हिस्सा खरीद सकें। सालों की मेहनत के बाद 1879 की न्यू ईयर की रात को कार्ल अपनी वर्कशॉप में अकेले काम कर रहे थे। उन्होंने एक 2 स्ट्रोक इंजन बनाया था। जब उन्होंने उसे स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज ने खामोशी तोड़ दी। इसी छोटी सी वर्कशॉप में कार्ल ने कार के वो पार्ट्स बनाए: रेडिएटर, क्लच एंड गियर, कार्बोरेटर एंड स्पार्क प्लग। कार्ल ने 1885 में अपनी पहली कार बना दी। उसका नाम उसने मोटर वैगन रखा। वो आज की कार जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस जमाने में लोग घोड़ा गाड़ी यूज करते थे, इसलिए कार्ल ने इसे थोड़ा वैसा ही बनाया था। इसमें साइकिल जैसे बड़े 3 पहिए थे, 2 पीछे और 1 आगे। इसका ढांचा लकड़ी के बजाय स्टील और ट्यूबिंग से बना था। इसके पीछे एक छोटा सा इंजन लगा था जो 0.75 हॉर्स पावर की ताकत देता था। कार, इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इतनी धीरे कि एक इंसान भाग कर इसे पकड़ सके। कार्ल ने इसमें 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया था। इसमें एक बड़ा फ्लाईव्हील लगा था जो इंजन को बैलेंस रखता था। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उस फ्लाईव्हील को जोर से घुमाना पड़ता था। जब कार्ल ने इसे पहली बार सड़क पर चलाया तो लोग डर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो बिना घोड़े के अपने आप चल रही हो। शुरुआत में ये गाड़ी काफी शोर मचाती थी और धुआं छोड़ती थी, इसलिए कई लोगों ने इसे शैतान की गाड़ी भी कहा करते थे। कार्ल कार तो बना दी थी, लेकिन कोई इसे खरीद नहीं रहा था। तब कार्ल की पत्नी बर्था ने 1888 में इस कार को लेकर 106 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक काम की चीज है। उनके इस सफर के बाद ही लोगों का भरोसा बढ़ा और कार की सेलिंग शुरू हुई। 1888 में कार्ल बेंज ने अपनी कार को बेचना शुरू किया। दुनिया की पहली कार जो किसी आम इंसान ने खरीदी वो बेंज की ही थी। उन्होंने इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन मॉडल 3 बनाया था। शुरुआत में लोग इसे सिर्फ एक अमीरों का खिलौना समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसकी पावर समझ में आई। 1890 तक आते आते कार्ल की कंपनी बेंज एंड सी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी। 1890 के साल में उन्होंने लगभग 25 से 30 गाड़ियां बेची थीं। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि एक कार की कीमत लगभग 3000 से 5000 गोल्ड मार्क्स होती थी, यानी उस समय की जर्मन करेंसी। कार्ल बेंज सिर्फ कार्स तक नहीं रहे, उन्होंने दुनिया की पहली मोटराइज्ड बस बनाई जो 1895 में सड़क पर उतरी। ये बस 2 शहरों के बीच चलती थी और इसमें 8 लोग बैठ सकते थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने पहला ट्रक भी डिजाइन किया, जिसने सामान को ट्रांसपोर्ट का तरीका बदल दिया। 1900 के शुरुआत में कार्ल बेंज को कड़ी टक्कर मिली। उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर गॉटलीब डाइमलर, जिसकी कार का नाम मर्सिडीज था, बहुत फास्ट और स्टाइलिश कार्स बना रहा था। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। पैसे की कीमत इतनी गिर गई थी कि लोगों के लिए रोटी खरीदना मुश्किल था, कार खरीदना तो दूर की बात थी। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और कार बनाने का रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया था। दोनों कंपनीज को समझ आ गया कि अगर वो अलग अलग लड़ते रहे तो दोनों डूब जाएंगी। 1924 में दोनों कंपनीज ने एक अग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट साइन किया। इसमें उन्होंने फैसला किया कि हम अलग अलग कार्स नहीं बेचेंगे बल्कि मिलकर एडवर्टाइजिंग और डिजाइन पर काम करेंगे। लेकिन उनकी कंपनीज अभी भी अलग थीं। आखिरकार 28 जून 1926 को दोनों कंपनीज ने पूरी तरह से मर्ज होने का फैसला किया। इस नई कंपनी का नाम रखा गया डाइमलर बेंज एजी। लेकिन गाड़ियों का नाम क्या रखा जाए, इसके लिए उन्होंने दोनों के सबसे मशहूर ब्रांड्स को जोड़ा। डाइमलर की सबसे हिट कार का नाम था मर्सिडीज और कार्ल बेंज का अपना सरनेम बेंज था। इस तरह दुनिया को ब्रांड मिला मर्सिडीज बेंज। ऐसे बनी दुनिया की सबसे लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज। फिर आता है 4 अप्रैल 1929। 84 ईयर्स के कार्ल बेंज इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आज भी लाडनबर्ग में उनका घर और उनकी पहली वर्कशॉप एक म्यूजियम के रूप में मौजूद है। उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिसने पहिए को एक नई रफ्तार दी थी। दुनिया भर में आज जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उन सब की नींव कार्ल बेंज ने ही रखी थी। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनका नाम हर मर्सिडीज बेंज कार के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया।